लाइफ में अगर आप इत्मीनान और सुकून हासिल करना चाहते हैं ना, तो पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए आप लोगों को इन कुछ बातों को छोड़ना होगा। जिस तरह से थंबनेल और टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि अगर इन बातों को करना आप लोग छोड़ देंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाएंगे। आपके पास जो कुछ भी है आप उस पर राज़ी होना सीख जाएंगे। छोटी मोटी परेशानियाँ इंसान की ज़िंदगी में चलती ही रहती हैं। अगर इंसान इन तमाम बातों को सर पे सवार कर लेगा ना, तो फिर कभी भी वो सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है ना, तो आपने उसको अपने दिल के अंदर जो है ना, अपने दिल पे बोझ नहीं बनाना, उसको अपनी सोचों में शामिल नहीं करना। आपने बिल्कुल भी ये नहीं करना कि सारा दिन एक ही बात को अपने सर पे सवार करके आप टेंशन से, आप लोग जो है ना परेशानी से पागल होते रहें, सर में दर्द शुरू हो जाए कि आप एक ही बात को सोच सोच के पागल हो जाएं। आप लोगों ने किसी की टेंशन को अपने सर पे सवार नहीं करना। अगर किसी ने दिल कुछ कह भी दिया है ना, तो उसको भुला दें, उसको छोड़ दें, उसको अल्लाह पे छोड़ दें। आप ये कहें कि मेरा फ़ैसला अल्लाह ताला ने करना है और अल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन फ़ैसले करने वाला है। औरतों में ये चीज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि औरतें जो है ना वो बातों को ज़्यादा सीरियस ले जाती हैं। वो बहुत गहरे तरीके से फिर सोचना शुरू कर देती हैं कि आया मुझे किसी ने ये वाली बात कही है, या फिर ससुराल में कोई बात ऐसी हो जाती है कि कोई तंज़िया कोई बात कर देता है, तो फिर हम लोग सारा दिन उस बात को सोच सोच के परेशान होते रहते हैं कि हाँ इसने मुझे ऐसे कहा, मैं सारा दिन घर के काम करती हूँ उसके बावजूद भी मुझे ये तंज करते हैं या फिर मुझे ये गलत अंदाज से जज करते हैं। तो फिर हमारा जो है ना ज़हनी दबाव का शिकार हम लोग हो जाते हैं। तो आप लोगों ने जो है ना किसी बात को जो है ना अपने दिल पे नहीं लेना और इतनी गहरे तरीके से उसको सोचना नहीं है। बस किसी ने कुछ कह दिया है ना, तो छोड़ दें उसको, अल्लाह पर छोड़ दें और अल्लाह ताला बेहतर फ़ैसले करने वाला है। देखें, अगर इंसान के हाथ में होता ना, तो इंसान किसी को रोटी का एक नवाला तक ना देता। ये फ़ैसला अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ है, जो कि हर गुनहगार को भी खाना दे रहा है और जो है ना ईमानदार बंदा है उसको भी खाना दे रहा है। मतलब कि उसने रोज़ी का ज़िम्मा अपने हाथ में रखा है। देखें, वही फ़रिश्ते रात को हमारे सारे गुनाह जो है अल्लाह ताला के सामने जाके पेश करते हैं कि इस बंदे ने इतने गुनाह किए हैं, ये इतना गुनहगार है। उन्हीं फ़रिश्तों के हाथ सुबह को अल्लाह ताला हमारे लिए रिज़्क भेज देता है। तो सोचें हमारा रब कितना करीम है, वो सारी परेशानियाँ, वो सारी टेंशनें हमारी देख रहा होता है, और अगर हम अपने सारे परेशानियाँ अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं ना, तो वो बेहतर फ़ैसले करने वाला है। इसलिए कभी भी किसी बात को दिल पे इतना बोझ ना बनाएँ कि वो आपके लिए टेंशन, एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाएँगे आप। नंबर 2, रोज़ाना अपने घर की सफाई करें। अगर आप घर में सफाई कर लेते हैं, कुछ औरतों को आदत होती है कि वो हफ्ते में 2 दफ़ा सफाई करती हैं और बाकी दिन सारे उनके घर में इतने खलारे पड़े हुए होते हैं को उनको परवाह ही नहीं होती है। और कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनको आदत होती है कि वो रोज़ाना इतनी सफाई पसंद होती हैं, वो सारा दिन सफाई करती रहती हैं। मैं कहती हूँ कि अगर आप सुबह को सफाई कर देते हैं, देखें अगर बच्चे घर में कूड़ा बखेर रहे हैं, बच्चे चीज़ें बखेर रहे हैं, तो वो बच्चे हैं, उन्होंने चीज़ें बखेरनी ही बखेरनी है। उनकी वजह से आप अपने दिमाग को ख़राब ना करें, आप अपने ऊपर इतना डिप्रेशन का आप लोग शिकार ना हो, क्योंकि वो बच्चे हैं, उन्होंने क्या करना ही करना है। आखिर घर किन के लिए होते हैं, हम लोग सफाइयाँ किसके लिए करते हैं, हम लोग खाना किसके लिए बनाते हैं, हम अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए ही तो बनाते हैं। हम लोग एक दफ़ा घर को साफ़ कर देते हैं, अपने बच्चों के खेलने के लिए ही तो साफ़ करते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों को अपने सर पे सवार ना किया करें। नेक्स्ट चीज़ है ना, वो है लोगों की परवाह करना छोड़ दें। लोगों को खुश करने का जो है चक्कर जो है ना, ये आप लोग बिल्कुल छोड़ दें। लोगों के खुश करने के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी पर फ़ोकस करें, अपने बच्चों पर फ़ोकस करें, अपने शौहर पर तवज्जो दें। वो काम करें जो कि आपके शौहर को पसंद है, वो काम करें जो कि आपके बच्चे चाह रहे हैं। वो चीज़ घर पर बनाएँ, पकाएँ जो कि आपके बच्चे खुश होकर खा रहे हैं। कभी भी किसी की बात पर तवज्जो ना दें। जब आप किसी को इग्नोर करना शुरू कर देंगे ना, किसी की बातों पर तवज्जो नहीं देंगे ना, तो अगला बंदा जो है ना वो बिल्कुल खुद ही जो है ना मुँह की खा के हट जाएगा और आपसे आपकी बातें करना वो भी बिल्कुल छोड़ देगा।
किसी की भी जो परेशानी है ना उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। किसी की भी परेशानी आपने नहीं लेनी, कोई भी परेशानी को इतना सर पे सवार ना करें कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए और आपका दिमाग जो है ना वो उसी परेशानी में मुब्तला रहे 24 घंटे। तो आप लोगों ने जो है ना ये वाली चीज़ें बिल्कुल छोड़ देनी है। आप लोग अच्छे कपड़े पहने, थोड़ा-सा तैयार हो जाएँ। अगर आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है तो थोड़ा-सा तैयार हो जाएँ, बाहर निकल जाएँ, थोड़ा-सा कहीं घूम के आ जाएँ। जब आप लोग ठंडी फ़िज़ा में बाहर निकलते हैं तो आपका दिमाग जो है ना वो खुद ब खुद फ्रेश हो जाता है और आप लोगों के दिल में जो भी गलत ख़्याल आ रहे होते हैं या फिर नेगेटिव सोच आ रही होती है ना, ये सारा कुछ जो है ना फिर वो चला जाता है और आप फ्रेश हो जाती हैं। या फिर कुछ ऐसा करें कि आप कुछ अपना मनपसंद बनाकर खा लें या फिर अपने मोबाइल पे कुछ ऐसी चीज़ लगा लें जो कि आपको डिप्रेशन से निकाले। तो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आप लोगों ने नेगेटिव सोच को कभी भी अपने अंदर जन्म नहीं लेने देना। किसी भी काम को करना देखें इंसान के लिए नामुमकिन नहीं होता। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनकी नई-नई शादी होती है, उनको फिर ससुराल में जाके काम करना पड़ता है और वो सोच रही होती हैं कि उनसे ये सब नहीं होगा। तो मैं कहती हूँ औरत वही है जो काम के सिलसिले में मार ना खाए। घरदारी तो हर औरत को ही आनी चाहिए। देखिए काम तो हमने करने ही हैं। अगर आज हम ससुराल वालों के ऊपर जो है ना एहसान कर रहे हैं तो कल को हमारे बच्चे होंगे, हमारा शौहर होगा। अगर हम अलग सेपरेट भी हो जाते हैं तो हमें अपने घर के लिए काम करना होगा ना। अपने बच्चों को खाना भी बनाकर देना होगा, उनके कपड़े भी वॉश करने होंगे, घर की सफाई भी करनी होगी। तो देखिए फिर ससुराल में अगर आप लोग रह रही हैं तो थोड़ी-सी अपनी सोच को चेंज करें। कभी भी ये ना कहें कि हाँ, मुझसे इतना काम करवा लिया, मैं इतना काम करती हूँ, नहीं। उस काम को अपना समझ कर करें। जब आप उस काम को अपना समझ कर करेंगी ना, खुशी से करेंगी तो आपका जो माइंड है ना वो फ्रेश हो जाएगा। मुझे पता है कुछ ससुराल वाले ऐसे होते हैं कि बहुएँ जितना मर्ज़ी काम कर लें, जितना मर्ज़ी वो सजाने-सँवार लें घर को, लेकिन उसके बावजूद भी सास जो होती है ना वो खुश नहीं होती। तो ये जो मेरी बहनों ये चीज़ जो है ना ये शुरू से चली आ रही है। अगर आपके डिप्रेशन लेने से ये चीज़ें सही होती हैं ना तो फिर आप लोग डिप्रेशन लेते रहें। आपको पता है जो हो रहा है वही होना है। कभी भी ये जो है ना आपकी डिप्रेशन लेने से सही नहीं होना। इसलिए इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अल्लाह पाक ने आपके अंदर बहुत सारी सलाहियतें रखी हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप लोग जो है ना मेरी इन बातों पर को गौर से आप लोगों ने तवज्जो से सुनना है और आप लोग जो है ना इन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दें। कभी भी नेगेटिव सोच को अपने अंदर जन्म ना लेने दें। अपने काम से काम रखें। अगर किसी ने बात कर भी दी है ना, किसी नंद ने, किसी ससुर ने, सास ने या फिर शौहर ने ही, अक्सर हम लोग सेपरेट होते हैं। अक्सर औकात घर में बीवी का और शौहर का भी झगड़ा हो जाता है तो उसको इग्नोर कर दें। मेरी आदत है देखिए मैं आपको अपनी बात बताऊँ ना, मेरे शौहर जो है ना अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हैं और उनकी आदत है वो मुझे कहते होते हैं कि अगर तुम मुझसे लड़ भी लेती हो ना तो जब मैं दोबारा वापस आऊँ ना तो मुझे हँसती खेलती हुई नज़र आओ, मुझे कभी भी तुम नाराज़ नज़र ना आओ। तो उनका यही होता है कि देखें जहाँ पर दो बंदे होते हैं ना वहाँ पर हल्की-फुल्की लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है, लेकिन उसको दिमाग पे उसको सर पे सवार नहीं करना चाहिए कि मुँह फुला के फिरते रहें, घर का माहौल ही ख़राब हो जाता है इस तरीके से। तो ये चीज़ें जो है ना आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप अपनी सोच को बदलें। कोई भी काम करना है ना तो सोचें नहीं। देखें अगर आप कोई काम शुरू करते हैं ना, अगर आप सोचते रहते हैं कि मैं ये काम करूँ, ना करूँ, करूँ, ना करूँ। देखिए काम करना शुरू करें। कामयाबी देना अल्लाह ताला के हाथ में है। इंसान जो मेहनत करता है वो कामयाब होकर ही रहता है। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। जिस तरह से हम लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, अगर हम लोग मेहनत करते रहते हैं तो इंशाल्लाह हम लोग एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। ये मेरे अल्लाह का वादा है कि कभी भी मेहनत करने वाले की मेहनत रायगान नहीं जाती। तो ये मेरी आज छोटी-सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो लोगों ने लाइक लाज़मी करना है और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी लाज़मी करना है। मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।